जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में भाग विधि पर आधारित प्रश्न में दो तरह के बांटे गए थे, एक सामान्य विधि, एक आंशिक विधि, आंशिक गुणनखंड विधि। सामान्य विधि हम लोग पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है, उस पर एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखा गया है। ठीक है, उसको बेसिक से भी देखा गया, फिर ट्रिक से भी देखा गया, और उसके साथ ये भी देखा गया है कि ट्रिक कैसे बना है, ये भी देखा गया। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में आंशिक गुणनखंड विधि पर बात करेंगे। ठीक है, और इससे आधारित सवाल भी करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आंशिक गुणनखंड विधि क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए। अगर हम 12 से भाग दिए तो ये तो हो गया डायरेक्ट 12 से भाग देना, लेकिन अगर इसी 12 को हम ये कह सकते हैं कि 3 और 4 से भाग दिया जाए, तो जब हम 12 से भाग देंगे तो कुछ और शेष आएंगे या कुछ और भागफल आएंगे, लेकिन जब 3 और 4 से हम भाग देंगे तो इसके कुछ और शेष या कुछ और भागफल आएंगे। और इसी चीज़ यानी इसके गुणनखंड से जब हम भाग देते हैं किसी संख्या के, तो उसी को कह दिया जाता है कि आंशिक गुणनखंड विधि। यानी किसी संख्या का छोटा सा अंश, मान लीजिए ये 12 है तो ये 12 के अंश हैं 3 और 4। ठीक है, और इसको भाग देने के लिए इसका एक रूल हो जाता है कि अब मान लीजिए जैसे हमने लिखा 37 और 37 में हमको भाग देनी है, मान लीजिए किससे, 4 और 5 से। अब ध्यान से समझिएगा, हम कहते 20 से भाग दीजिए 37 में, ठीक है, तो शेषफल कुछ और आता। लेकिन अब हम कह दिए कि 4 और 5 से दीजिए, तो शेषफल कुछ और आएगा। बात आई समझ में? यही चीज़ वो कहना चाह रहा है। तो 4 और 5 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर होता है भाजक, ये होता है भाजक, यहाँ पर होती संख्या यानी भाज्य। क्या होता है? भाज्य। ठीक है, और यहाँ पर होता है शेष। अब कहेंगे भागफल कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है भागफल। बात आई समझ में? यहाँ पर होता है भागफल, यानी जितना खाना हम नीचे जाएंगे वो सब भागफल मिलती जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरह से। अब जैसे ये अगर देखा जाए तो मान लीजिए इससे आप इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ भागफल लिखेंगे, यहाँ शेषफल लिखेंगे। जैसे चलिए मैं अब यहाँ इसको समझाता हूँ। ये 37 है, 37 में हम 4 से भाग दिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 9 36, क्या बचा भाई? 1 बचा। तो ये 37 से इसमें भाग दिया गया, यानी भाज्य ये है, भाजक ये है, शेषफल ये है और भागफल ये है। अब हम इसमें 5 से भाग देंगे, 5 का नम 5, 4 बचेगा, तो 4 यहाँ शेष हो जाएगा। बात आई समझ में? यानी अगर हमको रिटर्न इन संख्याओं पे जाना होगा तो ये भाजक और ये भागफल, इन दोनों को आपस में क्या होगा? गुणा होगा और शेषफल जुट जाता है। यही तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो होता है। तो वही चीज़ यहाँ हम करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। हम ये कह देंगे कि भाज्य ये है, ठीक है, ये है भाजक, यहाँ पर आता है शेष, यानी इसके नीचे जो लिखा जाएगा वो सब शेषफल ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब भागफल कहाँ आता है? वो यहाँ पर आता है। ठीक है, मान लीजिए एक बार हम मान लीजिए D1 से भाग दिए तो भागफल हमारा Q1 आया और शेष हमारा R1 बचा। अब हम D2 से भाग देंगे किस में? इसके भागफल में, तो भागफल आएगा Q2 और ये बचेगा R2। फिर अगर हम D3 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? Q3 और ये बचेगा R3। बात आई समझ में?
यानी ये ऐसे इसी क्रम में चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे तो ये जो आपका भागफल है इसके लिए ये भाज्य बन गया, फिर ये जो भागफल है वो इसके लिए भाज्य बन गया। ठीक है, यानी सब एक दूसरे से रिलेटेड होते चल रहे हैं। अभी ये समझ में उतना नहीं आएगा, आइए इन पे सवाल देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम सवाल देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है पहला सवाल? 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? यहाँ बात क्रमागत शेष की करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा? शेष से। किसमें हम भाग दे रहे हैं भाई? हम भाग दे रहे हैं 343 में। 343 में 5 से भाग दे रहे हैं, 6 से दे रहे हैं और 7 से दे रहे हैं। तो ये भाजक, ये भाज्य, अब यहाँ शेषफल भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 6 के 30, 5 8 40 और ये 3 बचेगा। अब 6 से भाग देंगे, 6 का नम 6, फिर 6 का नम 6, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, फिर 7 से भाग देंगे, 7 का नम 7, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हम कहेंगे क्या? क्रमागत शेष क्या आया? ठीक है, तो आप कहेंगे 3 2 4। अंकों की क्रमागत में मत जाइएगा, जैसे आते हो वैसे लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जिस तरह से वो आएगा उसी तरह से लिखा जाएगा। कभी काल ऐसे ऑप्शन पे ऊपर डिपेंड है, मान लीजिए अगर इसको ये 2 यहाँ 3 यहाँ ऐसे पलट दे, लेकिन पलटा नहीं जाता है, क्योंकि इसको पलटने का मतलब अगर 2 यहाँ हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से भाग देने पर 2 शेष बचा है, जो कि गलत हो जाएगा। अब 5 से भाग देने पर 3 शेष बचा है। ठीक है, तो आप अगर इनके क्रम को पलटेंगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बदलेगी। बात आ रही समझ में? तो क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से आए हुए शेषफल, ये नहीं कि अंकों को क्रम से लगाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दो इसको। अगला सवाल है 242 में क्रमिक रूप से 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? किसमें हम भाग दे रहे हैं? 242 में। किससे दे रहे हैं? ठीक है, 8 से फिर 9 से। तो 8 से भाग देंगे, 8 3 24। जब भाग पूरी चली जाए और अगली संख्या लेना हो और अगली संख्या में भाग न जाए तो यहाँ भागफल में एक 0 बढ़ा देते हैं और ये अगली संख्या यहाँ शेष के रूप में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 9 3 27 है। अब 27 होगा तो क्या बचेगा? 3 यहाँ बचेगा। यानी अब क्रमागत शेष क्या हो गए? क्रमागत शेष जो हुआ 2 और 3 हुआ। ठीक है, क्रमागत शेष जो हुआ वो 2 और 3 हुआ। कभी कभी ये भी होता है, आपको भाजक दे देगा, शेष दे देगा, कहेगा वो संख्या कौन सी है जिनको भाग देने पे ऐसा मिला है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6 एवं 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4 एवं 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ बात को समझिएगा। अब यहाँ हमसे पूछ लिया संख्या, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 2 मेथड हैं। पहला ये है, किससे किससे भाग देनी है हमें भाई? किससे किससे भाग दिया गया है? तो भाग दिया गया 3 अंक, यानी 4 से, 6 से, 8 से। और शेष क्या क्या बचे हैं? 3 बचा है, 4 बचा है और 2 बचा है। ठीक है, जब बात हम ऐसे करेंगे तो यहाँ लास्ट वाले पद को हम 1 मानते हैं, यानी जो भागफल होगा लास्ट वाला उसको 1 माना जाता है। यानी 8 का नम 8 और 2 शेषफल जुड़ जाएगा तो 8 2 10। यहाँ क्या आ गया? 10।
अब फिर इसका गुणा इसमें होगा, 6 दहा में 60, 6 दहा में 60 और 4 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 64। अब 64 का गुणा होगा 4 से, 64 चौका 256 और 256 में 3 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 259। यानी संख्या आपको क्या मिल गई 259। यानी ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा में आइए समझते हैं। ये है भाजक और दूसरा यहाँ लिखेंगे शेषफल, यानी शेष लिख देते हैं। ठीक है, तो भाजक है आपके 4, 6 और 8, शेषफल है 3, 4, 2। इसको करते क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं। सबसे पहले जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, यानी 8 2 10, तो आप यहाँ 10 लिख लीजिए। अब इस 10 का गुणा इसमें हम करते हैं, यानी तिर्यक गुणा कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें करते हैं 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 दहा में 60, 6 दहा में 60। अब यहाँ से हम फिर नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो ये फिर जुट जाएगा, तो ये आएगा आपका 64। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये आएगा आपका 64। अब इसका गुणा फिर इससे होगा, यानी नीचे से हम लोग फिर ऊपर जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 64 चौका 256। अब फिर यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे, यानी ये जुटेंगे। देखिए जब तिर्यक गुणा होगा, ठीक है, जब तिर्यक गुणा होगा तो हम क्या करेंगे, उनका मतलब तिर्यक जाएंगे तो उनका गुणा करेंगे, और जब सीधे नीचे आएंगे यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे। अब 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा भाई 259। ठीक है, अगर हम इसको लिखते तो कैसे लिखते, हम ये लिखते कि 8 + 2 संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर हम क्या लिखते 8 + 2, अब गुणा किससे हो रहा है 6 से, गुणे 6। उसके बाद फिर कहाँ आ रहा है प्लस में, प्लस के 4। अब ये जो भी आ रहा फिर इसका गुणा हो रहा है 4 में, तो यही मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए। अब फिर गुणे होता 4, अब फिर हम लिखते प्लस के 3। ठीक है, यानी ऐसे लिखा जाता। तो आप कहते 8 2 10 और 6 दहा में 60, आप प्लस 4। अभी आ गया मंझला ब्रैकेट, गुणे 4 + 3, तो ये होता 64 गुणे 4 + 3, तो ये होता 256 + 3 बराबर 259। बात आई समझ में, यानी हम ऐसे लिखते हैं तो ये पूरा लंबा जाता है, सबसे आसान होता है ये। ठीक है, यानी इनका आपस में भाई गुणा होगा, अब फिर ये होंगे प्लस, फिर इनका आपस में गुणा होगा, ये होंगे प्लस। ठीक है, देखिए 8 का नाम 8 2 10 यहाँ लिख दिए, फिर 6 दहा में 60 4 64 यहाँ लिख दिए, 64 चौका 256 और 3 जोड़ दिए 259। बात आई समझ में। ठीक है, चलिए दोनों तरीका, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। मज़ेदार सवाल है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। कोई संख्या है, क्या है नहीं पता है। ठीक है, जब उसको 4 और 5 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 1 और 4 आता है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। 1 मान लेंगे, 5 का नाम 5 4 9, 9 चौके 36 1 37, यानी संख्या क्या है 37। अब ये कह रहा है 37 में किससे भाग देने के लिए, यही पलट दे रहा है, यानी 5 से फिर 4 से, तो 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35 होगा ना, कितना बचा 2, फिर 4 का नाम 4, कितना बचा 3, यानी हम कहेंगे क्रमागत शेष क्या आएगा भाई 2 और 3 आएगा। क्रमागत शेष क्या आएगा 2 और 3 आएगा। देखिए बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन इसको घुमा रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है।
इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर हमें शेष 3 प्राप्त होता है। उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, सब मजेदार सवाल है, सारे एसएससी के सवाल हैं। ठीक है, इक्का दुक्का ही रेलवे के इधर से आए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा है कि जब हम 13 से भाग देते हैं तो शेष 1 मिलता है। ठीक है, फिर कहा है जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेष क्या मिलता है, 4 मिलता है। 5 से भाग देते हैं तो 3 मिलता है, शेष 3 मिलता है। तो यहाँ पर 1 मान लीजिए आप, क्या आएगा भाई, 5 का नाम 5 है, 5 3, यहाँ पर 8 आ जाए, 13 बटे 104, 104 में 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 105। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कहा है उस संख्या को 65 से भाग दें। कौन सी संख्या को, इस संख्या को। इसको जब आप 65 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 65 का नाम 65, तो क्या बचा 40, यानी शेष क्या आ गया 40। बस क्वेश्चन को घुमा रहा है, चाहे जितना घुमा ले, चाहे जैसे घुमाना घुमाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे जैसे घुमाना घुमाए आप कर जाएंगे। ठीक है, अगर यही संख्या हम दूसरे तरीके से ले आते तो क्या कहते, 13 से भाग देने पर 1 शेष बचा, 5 से 3 बचा, यानी ये दोनों जोड़े जाएंगे, 5 3 8। अब 8 का गुणा इससे होगा 13 बटे 104 और ये जोड़ा जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है 105। बात आई समझ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख। वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, 9 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। यानी सीधी सीधी बात वो ये कहना चाह रहा है, जब हम 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है 9। जब हम 9 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है 8, और जब हम 8 से देते हैं तो बचता है 7। तो वो कह रहा वो संख्या कौन सी है, यही आपसे पूछा, यानी संख्या पूछ रहा। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे भाई, 1, 8 का नाम 8, 8 7 15 हो जाएगा ना, 15 नवा 135, 8 143 हो जाएगा, और 143 दहा में 1430 और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1439। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी संख्या क्या आ गई भाई 1439। कैलकुलेशन ही है, बस जितना तेज आप कर सकते हैं। अब यहाँ समझिए, दूसरा ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड में आइए, क्या कह रहा, 10 है, 9 है, फिर 8 है, इनसे भाग दिया जा रहा, शेष क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, 8 बच रहा है, 7 बच रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 से भाग देंगे, 15 नवा 135, 135 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 143, 143 से भाग देंगे इसमें 14 30, अब 114 30 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 14 39। ठीक है, सब देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से हमें इसको जोड़ के लिख लिए। अब यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर दिए यहाँ, अब यहाँ गुणा करने पे ये मिला। ठीक है, इसमें हमने इसको जोड़ दिया, इसको जब जोड़ा तो हमको ये मिला, फिर इसका गुणा किया गया यहाँ, यानी यहाँ गुणा सिंबल रहेंगे। ठीक है, और ये प्लस का सिंबल रहेंगे। बात आ रही समझ में, ये सब प्लस के हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गुणा किया गया तो ये मिला, अब इसमें ये जोड़ा गया तो ये मिला है, और यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और ये एसएससी मेंस का सवाल है। ठीक है, एसएससी मेंस यानी सीजीएल मेंस का सवाल है। ठीक है, 3 लड़के ए बी सी को गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या को 1001 से भाग देने के लिए कहा गया, 1001 से भाग देने के लिए कहा गया। उन्होंने गुणनखंडों को क्रमशः
यानी ए, 13, 11, 7 गुणनखंडों को क्रमशः ए ने ये किया, फिर 7, 11, 13 ये बी हो गया। अब सी 11, 7, 13 ये बी है और ये सी है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, अभी मैं लिख दिया हूँ, ये इस तरह से रहेंगे। ठीक है, के क्रमों में लिया यदि पहले लड़के ए को क्रमिक शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त हुआ तो अन्य दोनों लड़कों बी तथा सी को प्राप्त क्रमिक शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी ए ने जब भाग दिया तो इसको क्या शेष मिला, 3, 2 और 1। तो कह रहा बी जब भाग दिए और सी जब भाग दिए तो शेष क्या मिला। आइए सबसे पहले तो हम संख्या ज्ञात करें, क्योंकि हमको संख्या पता ही नहीं है। तो यहाँ हम आते हैं, डायरेक्ट कर दें। देखिए 7 और 1 8, 11 बटे 88। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना यहाँ ऐसे डायरेक्ट, 7 1 8, 11 बटे 88, 88 2 90 और 13 9 117। 117 में इसको जोड़ देंगे यानी 1173 संख्या आएगी। कैसे आएगी आइए देखते हैं, इसको विस्तार से करते हैं। 3 संख्या भाग दिए गए, यानी 13 से भाग दिया गया, 11 से, फिर 7 से। शेष क्या आया, 3 2 और 1, यानी 1 यहाँ भी आ जाएगा। 7 का नाम 7 1 8, यहाँ 8 आ गया। 11 बटे 88 और 2 90 और 13 9 117 होता है ना, आगे 0 लग जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 1173 ये संख्या हो गई। यानी भाग कौन देगा अब, ये 1173 में ये दोनों भाग देंगे। ये तो ये वाला हो गया। अब आइए बी वाले में आते हैं हम लोग। 1173 में भाग देंगे किससे, 7 से, 11 से, फिर 13 से। 7 का नाम 7, क्या बचेगा 4, 4 का मतलब 47, 7 6 42, 5 बचेगा, 7 7 49, 4 बचेगा, यहाँ लिख दे। 11 से भाग देंगे, 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 2 बचा। 13 से भाग देंगे, 13 का नाम 13, फिर 2 बचेगा। ये हो गया बी, भाग दे दिया। अब सी का आइए, सी का 1173 में भाग देगा वो भी। ठीक है, 11 से, 7 से और 13 से। 11 का नाम 11, अब यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। 11 छक्के 66 यानी 7 बचा। ठीक है, फिर 7 का नाम 7, 3 बचा, 7 पचे 35, 1 आया। फिर 13 का नाम 13, यहाँ 2 आया। बात समझ में आई। यानी बी का क्रमागत शेष क्या हुआ, बी का क्रमागत शेष क्या हुआ, तो आप कहेंगे 4 2 2। हम फिर कहेंगे सी का क्रमागत शेष क्या हुआ, तो आप कहेंगे 7 1 2। बात आई समझ में, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है। यदि परिणामी भागफल को 11 से विभाजित किया जाए तो 6 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो m शेष बचता है और परिणामी भागफल को 7 से भाग दिया जाए तो n शेष बचता है। m और n के क्रमशः मान क्या हैं, तो आइए भाई देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, 7 से भाग देते हैं तो 3 बचता है। ठीक है, और जब 11 से भाग देते हैं
तो क्या बचता है, 6 बचता है। ठीक है, आइए इनको बचाते हैं हम लोग। यहाँ 1 मान लेंगे, 11 का नम 11 और 6 17 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 11 का नम 11 6 17 और 17 सते 119 और 3 122। ठीक है, अब क्या कहा है कि 122 में हम जब अब 11 से, यानी यहाँ 11 बाद में दे रहा था, अब यहाँ 11 से भाग देंगे तो कह रहा है कि m शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, m। और जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो n शेष बच रहा है। तो कह रहा है इनका मान क्या होगा क्रमशः, यही बतानी है। तो भाग दे दीजिए भाई, 11 का नम 11, 1 बचा, फिर 11 का नम 11, फिर 1 बचा, तो यहाँ हो गया 1, और ये किसका मान हो गया, m का। भाग दीजिए, यहाँ 7 का नम 7, कितना बचा, 4, तो ये किसका मान हो गया, n का। तो m बराबर 1, n बराबर 4, तो क्या क्रमागत शेष हो गए, यानी क्रमागत मान 1 और 4। ठीक है, बहुत आसान सा है। चलिए इस टॉपिक का एक लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए किसी विद्यार्थी ने संक्षिप्त भाग का तरीका अपनाया। उसने संख्या को क्रमशः 5, 9 और 13 कोष्टक में 385 के गुणनखंड कोष्टक बंद से एक के बाद एक भाग दिया तथा शेष क्रमशः 4, 8 तथा 12 पाए। यदि उसने संख्या को 585 से भाग दिया होता तो शेष क्या बचता। आइए सबसे पहले संख्या ज्ञात करें। ठीक है, वो 585 से ना भाग देकर उस 585 के गुणनखंड से भाग दे दिया, यानी उसको तोड़ दिया। क्या किस में तोड़ा भाई, 5, 9 और 13 में। और जब भाग दिया तो शेष क्या बचा, 4, 8 और 12, 4, 8 और 12। यहाँ हम 1 मान लेंगे, 13 का नम 13 और 12 25, 25 9 225 और 8 233 हो जाएगा ना। 25 9 225 और 8 33। अब 233 में 5 से गुणा करेंगे तो 11 65 आएगा। देखिए 5 3 15 को 5 यहाँ कर देते, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 5 2 10 1 11, 4 जोड़ लीजिए 11 69, यानी ये संख्या मिल गया। अब इस संख्या को यानी 11 69 को हम भाग देते किससे, 585 से, तो क्या आता भाई, एक बार ही टेबल जाएगा, यानी 585। ठीक है, तो यहाँ से घटेगा तो यह आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी शेष क्या बचता, 584। बात आई समझ में। ठीक है, चलिए अगर समझ में आई तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो चीज़ हम लोग पढ़ा जाएगा बहुत ही विस्तार से और एक एक चीज़ को समझते हुए चला जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं आप बाकायदे नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे। नोट्स बना के पढ़िए, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है।